हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी के टॉप 100 एमसीक्यूज बताने वाला हूं। मतलब इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर छान मारे हैं और यही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे के सारे मिलेंगे। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं मेरी जान। उसके पहले अपनी शायरी शुरू करें। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे बोर्ड एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा और तू एग्जाम को फोड़ के आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले और बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है मैला आंचल के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होगा। तो मैला आंचल के लेखक भैया फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, याद रख लेना। दूसरा है आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का दोस्तों याद रख लेना। नाटक विधा की रचना है, ये भी याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है। तो नाटक विधा की रचना है, मोहन राकेश जी का नाटक है, याद रख लेना। इनकी एक और नाटक विधा है, तुमको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, लहरों के राजहंस। क्या है भैया? लहरों के राजहंस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। हास्य रस का स्थायी भाव होता है। जहां पर हमको हंसी का अनुभव होता है वहीं पर हास्य रस होता है। तो हास्य रस का मतलब हो जाएगा भैया हास। तो हास नामक स्थायी भाव होता है, और यही स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव में संचारी भावों से सहयोग करता है तब जा करके हास्य रस की निष्पत्ति होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्म में देखना चाहते हो तो मेरा एप्लीकेशन लर्न मंत्रा डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या तो प्ले स्टोर में स्पेस ना दे करके केवल सर्च कर लेना लर्न, ठीक है, और यहाँ पर मंत्रा, स्पेस बीच में नहीं देना है, तो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से जा करके पढ़ाई कर लेना। तो भैया आगे अभी बात करूंगा। चौथा है आपका रोला छंद होता है। तो रोला कौन सा छंद होता है भैया? सम मात्रिक होता है, विषम मात्रिक होता है, अर्ध सम मात्रिक, या इनमें से कोई नहीं। तो रोला जो होता है भैया वो एक सम मात्रिक छंद होता है, और इसके हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? तो भैया 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो तुमको पता होगा ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है मेरी असफलताएं के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरी असफलताएं के लेखक भैया आपको पता होगा बाबू गुलाब राय जी हैं। और मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है ये भी याद रख लेना भैया। तो वो है आत्मकथा विधा की रचना, याद रख लेना। आत्मकथा विधा की रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और चीजें मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि भैया जैसे अमृत राय की एक तुमको पता होगा, है ना, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कलम का सिपाही, ठीक है। तो याद कर लेना, ये वाली रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस विधा की रचना है भैया? तो ये है जीवनी विधा की रचना, जीवनी विधा की रचना है, याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास अभी मैं आगे बताऊंगा, गोदान गबन सेवा सदन निर्मला। छठवां है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही भैया जीवनी विधा की रचना है, मैंने बता दिया ऊपर ही, ठीक है। तो आगे है आपका 7वें नंबर का शुक्ल युग की समय सीमा है। तो शुक्ल युग की समय सीमा याद रख लेना बच्चों, वो है आपकी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के काल को शुक्ल युग कहा गया। और शुक्ल युग को किन किन नामों से जाना जाता है ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो शुक्ल युग को भैया देख रहे हो भैया, तो शुक्ल युग को यहाँ पर भैया छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है, जयशंकर प्रसाद के कारण, ठीक है। और प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है, प्रेमचंद युग के नाम से भी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 8वां है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हो जाएंगे भैया? तो याद रख लेना, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार जो है दोस्तों हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, तो नाटककार, इन्होंने इतिहास नहीं लिखा है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, इन्हीं में से कोई हो सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बाबू गुलाब राय जी हैं, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है 9वां क्वेश्चन, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3, 4, 8। तो जल्दी से कमेंट करिए वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो यहां पर याद रख लेना भैया वाच्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है।
आगे है 10वां, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं आप लोगों को बताना है। तो यहां पर याद रख लेना भैया, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है, तो अर्थ पूछा है तो 8 होते हैं, ये वाला आपका सही है। आगे है 11 नंबर, मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होगा, मैंने पीछे बताया, तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर आपका हो जाएगा भैया, मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी रचना है मैंने पीछे बताया, जल्दी से कमेंट करके बताना विकास भैया, ये होगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ मैं बात करना चाह रहा था कि भाई एप्लीकेशन में एक बोर्ड एग्जाम स्पेशल करके सीरीज आई है, मैंने बनाया है बोर्ड एग्जाम स्पेशल। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्लास 10th के लिए ही है, तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल ज्वाइन कर लो भैया। वहाँ पर मैं सारे के सारे वायरल क्वेश्चन दे दूंगा, उनको पढ़ लेना पीडीएफ फॉर्म में, केवल पढ़ के चले जाना है। बोर्ड एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले सारे के सारे देखोगे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। तो भैया जा करके डाउनलोड करो एप्लीकेशन, मस्त पढ़ाई करो, मस्त नंबर लेके आओ, है ना। अपने घर वालों का नाम रोशन करो, माता पिता का करो और अपने दोस्तों को चिढ़ाओ। ठीक है, चलिए आगे है 12 नंबर, कहानी 11 वर्ष का समय के लेखक हैं। 11 वर्ष का समय भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे है 13 नंबर, भगवान तेरा भला करे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा। देख रहे हो ना, भगवान तेरा भला करे मतलब इच्छा जाहिर हो रही है, तो सिंपल सा है यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। आगे है 14, कृति कंकाल की विधा है, तो कौन सी हो जाएगी, तो कंकाल हो गया, चाहे तितली हो गया। ठीक है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। क्या है, कंकाल है एक और तितली भी है एक, है ना, तितली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों उपन्यास किसके हैं भैया, जयशंकर प्रसाद जी के हैं, ये भी याद रख लेना, क्योंकि भैया यहाँ पर पूछ सकता है कि भैया क्या पूछेगा, प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर पूछ लेगा कि कंकाल किस विधा की रचना है या कंकाल के लेखक कौन है, तितली किस विधा की रचना है या तितली के लेखक कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे क्वेश्चन बनेगा सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, आगे आपका आता है 15 नंबर, अतीत के चलचित्र के लेखक हैं। अतीत के चलचित्र के लेखक भैया याद रख लेना, यहाँ पर लेखक पूछा है तो लोग सोचेंगे महादेवी वर्मा, तो हो नहीं सकता, जो कि यही हैं। तो यहाँ पर लेखिका नहीं लिखा जाता, लेखक ही लिखते हैं, तो याद रख लेना भैया यही होगा। और ये क्वेश्चन भैया प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है ना, 2023, 22, 21 मतलब पूछे ही गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन 2023 के 7 सेट में आपको मिल जाएंगे, ये भी देख लेना। 16 है आपका, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है, ये भी 2023 में पूछा गया था। ठीक है, कोई एक सेट में पूछा गया था मुझे याद है, तो यहाँ पर याद रख लेना भैया, पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युग के लेखक हैं। भारतेंद्र युग के लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, बस इतना याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है 17, जहां हमें दुख होता है रस होगा। भैया जहां हमें दुख होता है, शोक होता है, तो कौन सा रस होता है, तो भैया करुण रस हो जाएगा, है ना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है भैया, शोक होता है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आया है करुण रस का स्थायी भाव होगा। तो बिल्कुल सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार, संपन्न है, मस्त मजा आएगा। ठीक है, 18 है आपका, क्या भूलूं क्या याद करूं विधा है। बिल्कुल सिंपल है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी आत्मकथा की विधा है। और इसके लेखक भी याद रख लेना, कौन है भैया, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, याद कर लेना। ठीक है, बच्चन, तो याद कर लेना मेरी जान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको बता दूं, 3 राय इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, बाबू गुलाब राय, अमृत राय, हरिवंश राय। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं जो कृति है, आत्मकथा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं आत्मकथा, ये इंपॉर्टेंट है। और अमृत राय जी की एक जीवनी है, कलम का सिपाही, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे आपने पढ़ भी लिया, ठीक है, बाकी रिवीजन होता रहे बार बार, तो भाई साहब हमको याद भी होता रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आता है 19 नंबर, इनमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है। आपने पीछे पढ़ा कंकाल, तितली, 2 उपन्यास जयशंकर प्रसाद के हैं। तो भैया यहाँ पर तितली देख रहे हो, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है ही है, कंकाल है ही है, इनमें से सभी हो नहीं सकता। बाण भट्ट की आत्मकथा दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, तो ये वाला नहीं होगा। तो ये विकल्प आपका सही हो जाता है, क्योंकि नहीं है पूछा है ना। तो आगे बढ़ते हैं, 20वां है आपका, इनमें से कोई एक विकल्प सही है चुनिए। ठीक है, आवारा मसीहा नाटक, तो आपने पीछे पढ़ा भैया, आवारा मसीहा क्या है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है।
तो ये तो जीवनी विधा की रचना हो गई, ठीक है। किसकी है भैया, तो ये भी याद रख लेना किसकी है, विष्णु प्रभाकर जी की है, विष्णु प्रभाकर, ठीक है, प्रभाकर याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लहरों के राजहंस कहानी, लहरों के राजहंस तो आपको पता होगा, पहले ही पढ़ा है ना, नाटक विधा की रचना है। और ये नाटक किसका, ये भी तुमको मैंने याद करवाया था, किसका है, मोहन राकेश जी का है ना, तो मोहन राकेश, तो ये हो गया। उसके बाद है भैया गोदान उपन्यास, हाँ जी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और मेरी असफलताएं अमृत राय, नहीं जी मेरी असफलताएं किसकी है, बाबू गुलाब राय जी की है। तो मेरी असफलताएं किसकी है, गुलाब राय, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाता है, विकल्प नंबर सी, यानी गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, ये भी याद रख लेना, प्रेमचंद जी का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोदान हो गया, गबन हो गया, सेवा सदन हो गया, निर्मला हो गया, कर्म भूमि हो गया, रंग भूमि, ये उपन्यास हैं। लेकिन गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है भैया, संभावना जहां पर मिलती है, याद रख लेना, तुलना नहीं। जहां पर तुलना होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर भैया होता है हमारा उपमा अलंकार। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो तुलना कर नहीं रहे हैं। अनुप्रास अलंकार भैया होगा नहीं, हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं है। रूपक अलंकार हो सकता है या उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है दोस्तों, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है मेरी जान, तो वहां पर आपका हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर भैया संभावना हो, संभावना का मतलब है जहां पर भैया शब्द आए किसी, है ना, वाचक शब्द, इसके कौन कौन से मैं बता देता हूं। मनु मानो, जहां पर आ जाए किसी वाक्य में, मनु मानो आ जाए, ठीक है, या फिर जनु आ जाए, या फिर जानो आ जाए, ठीक है, या फिर मनहु आ जाए, मनहु, या फिर जनहु आ जाए, ठीक है। तो ये वाचक शब्द हैं इसके, ये वर्ड मिल जाते हैं किसी वाक्य में, तो पहचान भी लेना आराम से। अगर कोई वाक्य पहचानने के लिए आता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो अगर इनमें से कोई एक भी शब्द उस वाक्य में मिल जाए तो आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार पर भैया OMR शीट पर गोला कर देना बढ़िया मस्त से, ठीक है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरिपद कोमल कमल से, हरि के जो पद हैं कमल से कोमल हैं, मतलब भैया साफ साफ तुलना हो रही है कि हरि जी के जो पद हैं, मतलब चरण कह लो, वो कोमल हैं कमल से, कमल से तुलना हो रही है। तुलना जहां पर होती है भैया उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 है, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक याद रख लेना भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रस मीमांसा हो गया, त्रिवेणी हो गई, ठीक है, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट है, त्रिवेणी। और एक रचना है सूरदास, सूरदास, ये आलोचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। कौन सी विधाएं हैं ये याद रख लेना, आलोचना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका एक निबंध भी तुमको पता होगा, निबंध कौन सा इनका है भैया, वो है चिंतामणि, याद रख लेना, चिंतामणि, ठीक है। तो ये निबंध भी इनका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर रखा गया। तो बिल्कुल सिंपल है भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कारण, ठीक है, तो याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फंस मत जाना जल्दबाजी में, रामचरण में लगा के चले आओ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो यही होगा आपका। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। बात पता चला गोला तो भैया इसमें भरा है, बाद में याद आया यार गलत हो गया, तो ऐसा करके नहीं आना, ध्यान पूर्वक OMR शीट पर गोला भरना। मैं बता दूं भैया, पत्थर की लकीर होती है, एक बार गलती हो गई तो दोबारा सुधार नहीं सकते मेरी जान, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से OMR शीट भरना, बिल्कुल ध्यान से, है ना, चाहे बाद में भरना लेकिन ध्यान से भरना, गोला करने से पहले भाई 5 बार जांच लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 25, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के भैया लेखक कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। इनके और भी नाटक जो है तुमको पता होगा, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, और क्या है भैया, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, याद रख लेना। और क्या है, अजात शत्रु, क्या है, अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सारे नाटक, ठीक है। अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी। कामना भी इनका इंपॉर्टेंट है, कामना। और क्या है, राजश्री, राजश्री। और एक है करुणालय, मुझको तो सारे याद है, तुमको कैसे नहीं याद हो रहे हैं भाई, करुणालय, ठीक है, बार बार पढ़ो याद हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी बहुविकल्पी प्रश्न है, गेस करना आना चाहिए, पढ़ाई करो ऐसे ही बस,
ज़्यादा रटने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि गेस आराम से दिमाग तुम्हारा बता देगा, तुम्हारा अवचेतन मन। बस ये है कि तुमको पढ़ना तो पड़ेगा 1-2 बार, ठीक है। केवल पढ़े रहो, बस पूरा रटने की कोशिश मत करो कि मैं पूरा विकल्प पूरी रटना है, केवल मुंजवानी याद कर लूँ, नहीं, इतना जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आगे है 26 नंबर, शुक्ल युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो शुक्ल युग के भैया प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत, ये तो माने ही जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। महादेवी वर्मा जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानी जाती हैं। तो ये हैं, सभी हो जाएगा इसमें, है ना। डी नंबर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। 27 है आपका, किन्नर के देश में किस विधा की रचना है। जल्दी से आप लोग बताइए, किन्नर के देश में किस विधा पर आधारित रचना है। तो याद रख लेना, किन्नर के देश में भैया यहाँ पर याद रख लेना, एकांकी तो हो नहीं सकती, संस्मरण नहीं है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। तो याद रख लेना, यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है किन्नर के देश में। और ये किसकी रचना हो जाएगी भैया, इंपॉर्टेंट, यात्रा वृत्तांत लेखक है राहुल सांकृत्यायन, तो उन्हीं की हो जाएगी, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी यूरोप यात्रा भी एक इंपॉर्टेंट इनकी है, ठीक है। चलिए आगे 28, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। तो हिमालय की पुकार मोहन राकेश नहीं होंगे, जयप्रकाश भारती, हाँ ये हो सकते हैं, राम कुमार वर्मा, भगवती, ये हैं आपका, ठीक है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती आपका राइट विकल्प है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 29 नंबर, तितली कृति की विधा है। तो तितली की कौन सी विधा है, किस कृति की है। तो तितली मैंने आपको बताया था, जयशंकर प्रसाद जी का भैया उपन्यास है ना, कंकाल तितली, ठीक है। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया अभी कितना हो गया, 16 मिनट ही हुआ, और मैंने फास्ट तरीके से देख लो 29 क्वेश्चन बता दिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताएंगे, जो कि भैया 30 क्वेश्चन बताने में आपका 1 घंटा बर्बाद करवाते हैं। तो 1 घंटा भाई आप पढ़ के चाहे 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे 15 मिनट में कर लो। मैं तुम्हारा टाइम बचाना चाह रहा हूँ मेरी जान, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे आपका आता है 30वां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के। भैया यही सही है, जीवन परिचय पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इंद्रजाल के भैया, इंद्रजाल के कौन हैं। तो भैया इंद्रजाल के जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। और ये क्या है, इनकी कहानी विधा की रचना है इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की, ये भी याद रख लेना। जयशंकर प्रसाद की कहानी है इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया। इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, ये चारों कहानियां याद रख लेना जयशंकर प्रसाद की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में है ना, उनको भैया आराम से याद कर लो मस्त तरीके से, क्योंकि उसी में से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और जीवन परिचय आपने पढ़ा होगा, आपका विकास भैया बताया है, आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, लर्न मंत्र एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जल्दी से पढ़ाई करो यार, ठीक है। वहां पर मैं आपको नोट्स जो प्रोवाइड कर रहा हूं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शामिल कर रहा हूं। और हाँ भैया, उसमें पीडीएफ फॉर्म में सारी चीजें मिले, आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लोगे, आराम से आ जाएंगे मस्त नंबर, ठीक है। 80-90 नंबर तो आ जाएंगे, अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे, थोड़ा बहुत उसको पढ़ के, केवल एग्जाम के 1 दिन पहले केवल पढ़ के चले जाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट दे रहा हूं उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये बताना, हिंदी साहित्य विमर्श और हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास तुमको पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, ठीक है, इनकी इतिहास है, और शुक्ल जी हो गए। अब हिंदी साहित्य विमर्श का मुझे बता दीजिए जल्दी से, ये वाला कमेंट करके क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 है, रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि भैया यहाँ पर हो जाएंगे, केदार भट्ट नहीं है, जायसी नहीं है, पद्माकर या फिर कृष्णदास, पद्माकर हो जाएंगे, ठीक है, पद्माकर हो जाएंगे। और बिहारी लाल भी होते हैं, तो याद रख लेना, रीतिकाल की बिहारी लाल भी हैं, तो याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 32 नंबर क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मतिराम भूषण घनानंद हरिऔध। छत्रसाल दशक के रचयिता भैया भूषण जी हैं, याद रख लेना। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरी जान। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी भैया, तार सप्तक के संपादक हैं, हाँ जी यही हो जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की भैया ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, ये तो रसखान जी की है, ठीक है। तो प्रेम वाटिका भैया जो रचना है रसखान जी की है, याद रख लेना, प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। क्षणदा महादेवी वर्मा जी की रचना है।
क्या है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। और ये इनका क्या है भैया, ये इनका निबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और यहाँ पर भैया मैं बता दूं, युगवाणी यहाँ पर सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं युगवाणी, युगांत, चिदम्बरा, लोकायतन, ठीक है, पल्लव, गुंजन, बहुत सारी रचनाएं हैं ऐसी, तो याद रख लेना। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरी जान, तो सही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा युगवाणी। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है 35, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार होगा। पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते से तुलना हमारे मन की हो रही है, और जहां पर तुलना आ जाए मेरी जान वहां पर आंख बंद के लगा देना है उपमा अलंकार। चलो बढ़िया रैम बना था, तो उपमा अलंकार यहां पर सही हो जाएगा। आगे आता है 36 नंबर, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुचर शब्द में भैया अनु, ये तो लॉलीपॉप आएगा, बिल्कुल लॉलीपॉप, टेंशन मतलब फ्री का नंबर ये दे के जाएगा, ऐसा क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, उपसर्ग वाला, क्योंकि तुम कर लोगे यार, मुझको पता है। इतना भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो भाई दिक्कत है मेरी जान पढ़ाई में बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, 37 साहित्य और कला रचना है। पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, सुमित्रा नंदन पंत, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो जल्दी से आप लोगों को बताना है साहित्य और कला किसकी रचना है मेरी जान, तो यहाँ पर याद रख लेना भैया, साहित्य और कला यहाँ पर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना। मैंने आपको पहले ही बता दिया, भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है साहित्य और कला, ठीक है। तो यहाँ पर याद रख लेना क्या है इनकी, ये आलोचना, ठीक है, आलोचना। और यहाँ पर एक इनकी है विश्व साहित्य की रूपरेखा, सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 से आपका शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हो जाएंगे, राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलताराम, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना, आपके पाठ्य पुस्तक में है ना, यही हो जाएंगे धर्मवीर भारती 38 नंबर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और यहाँ पर राधाचरण गोस्वामी भैया कहाँ के हैं, तो ये हैं भारतेंदु युग के, ठीक है, भारतेंदु युग के हैं, तो ये भी याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी भारतेंदु युग। चलिए आगे है, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप होगा प्रमोद। भैया तुम्हारे स्कूल में किसी का नाम है प्रमोद, तो वही होगा प्रमोद, ठीक है, समझ गए प्रमोद, चलो समझ गया प्रमोद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है जल का पर्यायवाची। जल को चाहे जो बोलो मेरी जान, नीर बोल लो, जलज तो तुम्हारा किसका हो गया, कमल का हो गया, कमल का है ना, जलज हो गया, चाहे फिर पंकज बोल लो, ये सब तो ये तो होगा नहीं। पय, पय जो है, पय किसका है, अनिल, अनिल तो हवा का होता है। पय, पय किसका होता है बताना जल्दी, तो नीर आपका सही यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पय, अनिल तो हवा का हो गया, पय किसका है, पय जो है मुझको याद आ रहा है लेकिन अंदर है, समझ लो अमृत का है ना, वही होगा, देखना बताना मुझको सही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं 41, हंस पत्रिका के संपादक भाई 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 रोको मुझे, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संपादक थे, याद रख लेना। गोदान गबन सेवा सदन निर्मला, रंग भूमि कर्म भूमि, गोदान गबन सेवा सदन निर्मला, गोदान गबन सेवा सदन निर्मला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास, ठीक है। और इनकी कहानियां क्या हैं, पंच परमेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं 42, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार भैया क्या हो जाएंगे, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, रांगे राघव। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएंगे शुक्ल युग के प्रसिद्ध, तो यहां पर याद रख लेना भैया, शुक्ल युग के प्रसिद्ध जो हैं भैया, प्रसिद्ध उपन्यासकार वो हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी जान। आगे बढ़ते हैं 43, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, लहरों के राजहंस, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी की है, हरिवंश राय बच्चन जी की, हरिवंश राय जी की, ठीक है, बच्चन, याद रख लेना। नीड़ का निर्माण फिर, और क्या है, और मुझे एक बताना, मैंने आपको पीछे जो बताया, जल्दी से कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, राजेंद्र यादव हैं क्या, हाँ जी यही हो जाएंगे। बाकी ये जो है ना 2023 में पूछा गया था ये भी।
मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूं भाई, ये भी पूछा गया था, किसको किसको बताऊं, सारे इंपॉर्टेंट है, देख ही रहे हो तुम लोग। ठीक है, आगे आता है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। भैया कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आ गया भैया, हाँ जी भैया, तो जयशंकर प्रसाद के ये हैं। और इनके उपन्यास बताओ जल्दी से कौन कौन से हैं? कंकाल तितली जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास है भैया। आगे 46 है, रीतिकाल की रचना है, तो रीतिकाल की जो रचना हो जाएगी रामचरितमानस, तो भैया भक्ति काल की है, तुलसीदास जी ने लिखा नहीं जी होगा। प्रिय प्रवास द्विवेदी की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। प्रेम माधुरी ये भी नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है ना, भारतेंदु युग की हो गई। रामचंद्रिका ही बचती है, तो रामचंद्रिका कवि प्रिया ये केशव दास की है, हाँ जी केशव दास की रचना है। और केशव दास की रचना है तो भैया केशव दास रीतिकाल के ही कवि थे, तो रीतिकाल के कवि थे, तो भैया रीतिकालीन रचना हो गई। समझ में आयो कुछ? जैसे बता रहा हूं, देखो विदा जब पूछता है आपके पद्य में कि भाई ये रचना किस काल की है, तो ये दिमाग में रखना कि वो जो लेखक है उसके कवि हैं वो किस काल के हैं। जैसे मान लो आपका आ गया मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत, किस युग की है? तो भैया सिंपल सा द्विवेदी युग की, क्योंकि द्विवेदी युग की थे वो ऐसे। ठीक है, चलिए अभी आगे मिलेगी वो। आगे बढ़ते हैं 47, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर याद रख लेना भैया 1943 ईस्वी, और इसका प्रकाशन कौन किया था? 2023 में पूछा गया था, अज्ञेय जी। ठीक है, रीतिकाल के कवि थे, क्या ये बताना मुझको। आगे 48 है, लोकायतन के रचनाकार, लोकायतन, चिदम्बरा, युगवाणी, युग पथ, मैंने बहुत सारी बताई ना रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। भैया कहाँ जी? ये देखो सुमित्रानंदन पंत भटक रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे आता है, आगे हमारा आता है 49, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं, तो जल्दी से बताइए बहुरी अकेला के रचनाकार ये हो जाएंगे क्या? ये हो जाएंगे क्या? जल्दी से मुझको इसको कमेंट करके बताना, ढूंढ करके क्या हो जाएगा, जल्दी से गूगल करके ढूंढ के बताओ मुझको। ठीक है, बहुरी अकेला के रचनाकार, बाकी अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 50, रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? 1919 से 1938 ईस्वी तक जो है शुक्ल युग था। ठीक है, तो यहाँ पर रीतिकाल पूछ रहा है, तो भैया 18 आधुनिक काल जो होगा, यहाँ पर आधुनिक काल भी याद रख लेना, 1843 से अब तक के काल को बोला गया था। तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा? रीतिकाल। तो रीतिकाल आप लोग याद रख लेना मेरी जान, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा भैया, इसके पहले रीतिकाल आया था है ना, आधुनिक काल उसके बाद आया, तो भैया 1643 से 1843। देख लो, देखो सॉल्व करने का तरीका कैसे फंसा रहा था। 1643 से 1843, 1843 से जो अब तक काल है वो आधुनिक काल है, आधुनिक काल के पहले रीतिकाल था। तो भाई जो भी दिमाग में लगाता वो आराम से कर लेता। 1843 1643 दिया था, देखो साफ साफ देख रहे हो ना विनोद। तो ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना, थोड़ा दिमाग थोड़ा सा अपना सेंस लगाओ, बस क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, ओए होए होए होए, तुलना आ गई भैया। पीपर पात सरिस मन डोला, है ना, हरिपद कोमल कमल से, किसके उदाहरण हैं? उपमा अलंकार। तो भैया उपमा अलंकार जहां पर तुलना नामक शब्द आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। 52, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, पछुए हमने बता दिए भैया कौन से हो जाएंगे। 24 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, बिल्कुल सिंपल है ना। 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है। कितने भैया? 11 और 13 मात्राओं पर यति के साथ 24 मात्राएं होती हैं। हर एक चरण होते हैं 4 चरण में 24 मात्राएं। समझ में आयो भैया? आगे बढ़ते हैं फिर। 53 है, सूरज का तत्सम रूप होगा, जल्दी से बताइए जी सूरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा मेरी जान? तो सूरज का तत्सम रूप हो जाएगा सूर्य। ठीक है, और सूर्य का ही यहाँ पर दिनकर जो है पर्यायवाची भी हो जाता है, याद रख लेना। आगे है 54, हास रस का स्थायी भाव है। हास रस का स्थायी भाव बिल्कुल सिंपल है भैया, हास हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। 55, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, बताओ जल्दी से भैया। पीछे आपने पढ़ा भारतेंदु युग पढ़े थे क्या? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ क्या पढ़े थे भैया। फंसाए रहे हो आप हमको, बताए नहीं रहे हो, हमने पीछे बता ही दिए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 56 है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती उपन्यास किसकी है भैया? धर्मवीर भारती, याद रख लेना, धर्मवीर भारती। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं,
जयप्रकाश भारती और धर्मवीर भारती, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, मुझको ही होती है। हो सकता है मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, जल्दी से बताना, ठीक है। तो बाकी ध्यान से थोड़ा करना यार, बाकी आप लोग कर लोगे यार, ठीक है। धर्मवीर भारती की ही है। और यहाँ पर इनका एक उपन्यास याद रख लेना, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा, सातवां, अरे यार ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा याद रख लेना, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। महिला आंचल के लेखक हैं भैया, पहले क्वेश्चन था इसीलिए हम शामिल किए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि भैया ये 100 क्वेश्चन की सीरीज तो मैं बता रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है ही हैं। बीच बीच में आपको कितने क्वेश्चन बता दिए ये बताओ जल्दी। जयशंकर प्रसाद के सारे उपन्यास बता डाले, सारे कहानियां बता डाली, प्रेमचंद जी के सारे उपन्यास बताए, कहानी बताई, पंच परमेश्वर है ना बताया पीछे, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी का, ठीक है। ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, टिक लगाए के सारे चलवा जाते हैं, ठीक है, यूट्यूब में आप देखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं भैया, आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश जी है ना। और इनका क्या है ये नाटक, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा राम कुमार वर्मा की दीपदान एकांकी, भी याद रख लेना, हो सकता है मैं भूल जाऊं बताने को। तो दीपदान बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी एकांकी, ठीक है। क्या है ये एकांकी है, तो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही की विधा है भैया, आ गया फिर वही क्वेश्चन। कलम का सिपाही भैया जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही क्या है, जीवनी विधा की रचना है। किसकी जीवनी, जल्दी से कमेंट करके बताना किसकी रचना है। अमृत राय, गुलाब राय, हरिवंश राय, इन तीनों में से कोई है, जल्दी से बताओ। आगे है आपका 60 लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश जी, ठीक है। और ये क्या है भैया, नाटक विधा की रचना है, मैंने आपको पीछे ही बताया। तो देख रहे हो अब आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 61 आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, किसकी रचना है जल्दी बताओ। प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, भैया जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। आपने तो हमको बता ही दिया था, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केशवदास काव्यधार के कवि भैया रीतिकाल, कहाँ गए, रीतिबद्ध शाखा, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध हो जाएंगे, ठीक है। रीतिकाल में ही इतनी शाखाएं हैं तो रीतिबद्ध हो जाएगा। आगे है तो यही हो जाएगा। आगे बढ़े तो मेरी जान आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आता है यहाँ पर 63 आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या है भैया, कवि हैं, कवि तो नहीं है, उपन्यासकार नहीं है, आलोचक, हाँ जी, नाटक इन्होंने नहीं लिखा, तो यही हो जाएगा। आलोचना जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, रस मीमांसा है ना, बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, मीमांसा याद भी नहीं हुआ होगा तो आराम से हो जाएगा। रीमा मीमांसा, त्रिवेणी, त्रिवेणी, और इनकी क्या है एक सूरदास, सूरदास याद कर लेना भैया। चलो रामचंद्रिका रचना है, रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है, रामचंद्रिका हो गई। कवि प्रिया हो गई, कवि प्रिया भी इनकी रचना है। और यहाँ पर प्रिया याद रख लेना बस, प्रिया प्रिया हो प्रिया, प्रिया प्रिया हो प्रिया, गाना सुने हो तो कवि प्रिया हो गया। और एक है रसिक प्रिया, भैया कितने प्रिया लिखे हैं, रसिक प्रिया, ठीक है। चलो याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 65 झूठा सच किस विधा की रचना है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना मेरी जान, झूठा सच किस विधा की रचना है भैया, उपन्यास विधा की रचना है, किसकी है कमेंट करना। 66 निम्नलिखित कथाओं में से कौन सा कथन सही है। अब ये पहचानना का ट्रिक मैं बताता हूं कैसे, नहीं आ रहा है मान लो। गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गुनाहों के देवता के हैं भैया, मैंने पीछे बताया धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। किसका है, धर्मवीर जी का है, ठीक है। क्या है, उपन्यास है, तो ये तो होगा नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु नाटक साहित्य के जनक। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, जो कि यहाँ पर आपको पता होगा आपके पाठ्य पुस्तक में है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है ये, ठीक है, रामधारी जी का है ये। तो देख रहे हो ना, पहले विकल्प काटो, ये कटा ये कटा, कौन सा हुआ, यही बचा। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लू लाल सदल, इंशाअल्लाह खा, ये तो नहीं होंगे। इंशाअल्लाह की एक है इनकी मैं बता देता हूँ, रानी केतकी की कहानी, रानी, ठीक है,
केतकी की कहानी, केतकी की कहानी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, अरे अलग अलग नहीं है, एक है, आ नहीं रहा था। ठीक है, ये हो गया। चलो अब यहाँ पर बताओ पंचांग दर्शन के कौन हो जाएंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। मथुरा नाथ शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। लल्लू लाल भी हो सकते हैं, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना भैया सही है कि नहीं। बाकी सही ही होगा, तुम्हारा विकास ये बता ही रहा है। 68 है रानी केतकी की कहानी के लेखक। अरे यार आए गए का बताएं, कहाँ गए मुंशी इंशाअल्लाह खां। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 है सारंगधर रचनाकार हैं। सारंगधर परमाल रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो, बीसल देव रासो। कौन हो जाएंगे भैया, हमीर रासो हो जाएगा। ठीक है, सारंगधर रचनाकार हमीर रासो के। इंदुमती किस विधा की रचना है, तो इंदुमती जो है ना प्रथम क्या है भैया, इंदुमती जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। हिंदी का कुछ ये प्रथम है, किशोरीलाल गोस्वामी जी का है प्रथम। क्या है ये, कहानी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, कहानी। तो याद रख लेना प्रथम कहानी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रथम कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रथम कहानी किशोरीलाल जी का। ठीक है, किशोरीलाल। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी भी बोला जाता है इनको, है ना, गोस्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। आगे है आपका 71, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। एक 8 मिस्टेक हो जाए तो सॉरी उसके लिए, अब इतना भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत बोलने में दिक्कत हो जाए। मैं देखता हूँ बच्चे एक एक चीज़ पकड़ करके बोलते हैं, विकास भैया आप यहाँ पर गलत पढ़े, उसी कमेंट करते रहते। यार थोड़ा सा समझो, जुबान है फिसल जाती है, क्या करें। ठीक है, दिमाग है फिसल जाता है ना। तो ये छायावाद युग की प्रमुख वृत्तियां कौन सी हैं। कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, रीति ग्रंथों का निर्माण। छायावाद युग की तो रीति ग्रंथों का निर्माण कहाँ से होगा, रीतिकाल की हो जाएगी। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। देखना मुझे बताना क्या हो जाएगा, और ये सारी याद कर लेना, बाकी इतना। ठीक है, आया था क्वेश्चन। 72 है आपका, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक श्याम सुंदर दास, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। तो भैया ये तो हो गए भारतीय युग के, होंगे नहीं। वासुदेव शरण अग्रवाल हो सकते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल। और वासुदेव शरण अग्रवाल का एक आपको पता होगा, 12th में जाओगे तो 12th में है ये। ठीक है, क्या है 12th की रचना इनकी, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप याद भी कर लेना, हो सकता है आ ही जाए तो क्या करोगे। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं। 73 है साकेत किस युग की रचना है। मैंने आपको पीछे बताया था, हिंट दिया था, पीछे याद करो, जल्दी से जाओ पीछे। ठीक है, कौन, सॉरी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत। क्या है भैया, महाकाव्य। मैंने बताया था ना, तो साकेत जो है इनका क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य। अब भैया द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के ही कवि थे। हो गया, समझ में आ गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है 74, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। एक भी मिनट तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज है, आषाढ़ का एक दिन कितना रिपीट करवाओगे भैया, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, बताना जल्दी से, मैं पूछ रहा हूं तुमसे कमेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। भैया नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, याद रख लेना, नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, है ना, पढ़े हो कि नहीं, मजा आती है उसको पढ़ने में, है ना, ये है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बिहारी किस युग के कवि हैं। मैंने पीछे बताया था बिहारी लाल किस युग के कवि थे भैया, जल्दी से बताओ। रीतिकाल के है ही, रीतिकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, देखो, नाना वाहन नाना वेशा, भिसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बाहु बाहु। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे, हंसने लगे शिव जी के अनन्य प्रकार के जीव जंतुओं को। जब शिव जी की बारात गई थी पार्वती जी के यहाँ, तो नाना प्रकार के जीव जंतु गए थे, उन सब को देख करके, उन सब के भेषों को देख करके सभी लोग पुलकित हो रहे थे, हंस रहे थे, हंसी आ रही थी। तो भैया हंसने का भाव जहां पर होता है, हास्य रस होता है। भैया कहाँ गया हास्य रस, बिना यार पढ़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बताए दिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पहचानने के लिए। अब याद रहेगा ना, नाना वाहन नाना वेशा, भिसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, और क्या है, बिनु पद कर को बाहु बाहु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सीसा। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न जो है विजय माला सी। क्या हो जाएगा यहां पर, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ।
तो यहाँ पर अरे यार पिने बार बार गिर जाता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोगों को यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, भग्न विजय माला सी सा कुछ भी आता है, तुलना हो रही है ना, भग्न विजय माला सी, तुलना समझ में आ रहा है ना, तुलना आता है, उपमा अलंकार होता है भैया। यही तो पहचान नहीं पाते तुलना किस में हो रहा है क्या है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, सा ज्यादा फंसता है इसमें उपमा अलंकार में। और क्या, हरिपद कोमल कमल से, सा सी आता है उपमा अलंकार, ट्रिक बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोला किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक छंद है, 24 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। कहाँ गए, ये देखो सममात्रिक, ठीक है। षट दर्शन में कौन सा समास होगा, षट दर्शन, 6 दर्शनों का समाहार भैया। षट मतलब 6 दर्शन, तो भैया बिल्कुल सिंपल है, क्या होगा, द्विगु हो जाएगा। द्वंद्व द्विगु में बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं बता दूं। द्विगु का मतलब सिंपल सा है कि भैया जहां पर संख्या आए कोई, है ना, गणित का कोई भी संख्या आ जाए, चौराहा, तिराहा, पंचहार, नवरत्न, कुछ भी, है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु। द्वंद्व का मतलब होता है ये चिन्ह पहचानना, द्वंद्व है, द्वंद्व है, द्वंद्व है, द्वंद्व, ठीक है। ये चिन्ह ऐसे आए जैसे माता, और ये चिन्ह आएगा फिर पिता, इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा ऐसे होता है ना। चलिए याद हो जाएगा। 81 है। इनमें इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो जल्दी बताओ। इंद्र का पर्यायवाची शब्द रतिपति भैया, रतिपति, मनोज, मदन, अनंग, ये सब तो कामदेव के हो गए, ये तो नहीं होंगे भैया। देवेश, देवेंद्र, सुरेश, देवेश, यही तो है इंद्र का पर्यायवाची। राकेश भैया चंद्रमा का है ना, चंद्रमा को राकेश बोला जाता है। और क्या बोला जाता है भैया, मयंक। किसका नाम है क्लास में मयंक, जल्दी बताओ। चांद जैसा मुखड़ा, है ना, चांद जैसी सूरत। और वो कहानी आती थी पहले, घर वाले हमेशा सुला देते थे भैया बोल के, क्या बोलते थे, चंदा मामा आएंगे, दूध कटोरी का है, दूध भात लाएंगे, सो जा भैया सो जा, मुन्ना भैया सो जा, इसे करके आता था, ठीक है। तो ये है चंदा मामा मतलब मयंक, ठीक है। और मयंक का मतलब है राकेश। देखो ये सब इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाए कि भाई विकास भैया ऐसे बता रहे थे तो ऐसे ये वाला हो जाएगा, हो सकता है आ जाए, और हो सकता है यही चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाए, है ना। चंदा मामा आएंगे, दूध भात लाएंगे, और क्या है पता नहीं, आगे बढ़ाना, ठीक है। तो विनायक, विनायक गणेश को बोला जाता है, गणेश, विनायक गणेश को बोला जाता है। गणेश के बता देता हूँ, जैसे हेरम भी बोला जाता है, हेरम, है ना, और लंबोदर भी बोला जाता है। लंबोदर के अलावा गौरी सुत भी बोला जाता है, क्योंकि गौरी जी के पुत्र थे तो गौरी सुत बोला जाता है। और बताओ जल्दी से क्या बोला जाता है, जल्दी से बताना। हे गणेश तो पावन चरणों सर्वे वयम नमामि, ऐसे करके एक मैंने पोयम पढ़ा था, ठीक है, मुझे याद थोड़ा थोड़ा आ गया। 82 कपाट का तत्सम रूप, खोलो कपाट केवाड़। अब यहाँ पर फंसोगे तुम, ये वाला फंसने वाला इसीलिए शामिल किया हूँ, अपने से बनाया हूँ, ऐसे ही बन के आएगा, देख लेना चाहे, देखना फंसने वाला है ये पक्का, मुझे लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड हमारी वीडियो देखता है, ठीक है, समझ लो बंदा, ठीक है। यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं विकास भैया की वीडियो देखता है, बोल देना, ठीक है, क्योंकि भैया पिछले साल भी काफ़ी क्वेश्चन विकास भैया की नोट से ही फंसे थे, तो मैं बता दूं तो ये है। और हाँ देख लेना, भौकाल अपना ही होगा आगे। थोड़ा सा दिक्कत ये आई थी भी, रात को वीडियो शूट कर रहे हैं, लाइट नहीं आती है, बैटरी खराब हो गई है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, दिन भर लगे रहते हैं तब जाकर के वीडियो बन रही है, समझ रहे हो, कितना सारी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन उन प्रॉब्लम में हम थक कर बैठ सकते हैं, यार नहीं बनाएंगे वीडियो, नहीं, बच्चों को हमको पढ़ाना है, देना है, बस यही दिमाग में रहता है भाई, तुम्हारे अच्छे नंबर आए, अच्छे से पढ़ाई